श्री राधे राधे। हरे कृष्ण। दोस्तों, भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है उनको भगवान कुछ संकेत देते हैं। हमारी श्री जी की कृपा जिन पर हो जाती है उनको भी श्री जी कुछ संकेत देती हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि श्री जी जिनको चुन लेती है सिर्फ उन्हीं को ही संकेत भेजती है। हम एक बार अगर मन में या सबके सामने राधे 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 बोल पाते तो वो श्री जी की कृपा के बिना नहीं बोल पाते। भगवान का नाम, ईश्वर का नाम उच्चारण करना कोई आसान बात नहीं है दोस्तों। जिन पर भगवान की कृपा होते हैं सिर्फ वही नाम उनके ले पाते हैं। और दोस्तों, भगवान की कृपा पाने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है, बस आपको प्रेम स्वरूप भक्ति का मार्ग चुन लेना है। जिन भक्ति में आडंबर हो वो भक्ति नहीं है, जिनमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम बसा हो वही भक्ति है। भगवान को कोई आडंबर नहीं पसंद है, श्री जी को भी कोई आडंबर नहीं पसंद है। वो तो बस इतना ही देखते हैं कि हम उनके लिए कितना प्रेम भाव रखते हैं, हम उनको कौन सी भाव से देखते हैं, हमारे मन के अंदर से कितना गंभीर से प्रेम भाव आते हैं ठाकुर जी के प्रति, श्री जी के प्रति। वो बस इतना ही देखते हैं। शायद आप ऐसे बहुत सारे भक्त के बारे में सुने हैं जो भगवान की सेवा भी नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी भगवान उनके साथ रह जाते हैं। ऐसा भी कहीं कहानी हमने सुनी है कि किसी की पत्नी का नाम किशोरी था और किशोरी का एक दिन मृत्यु हो जाती है। फिर वो व्यक्ति किशोरी 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 नाम का हर समय जप करता। वो व्यक्ति नहीं जानता था कि किशोरी राधाजू का नाम है, लेकिन राधाजू उस व्यक्ति का उन्हीं भक्ति से रीझ जाते हैं और उनके ऊपर कृपा बरसा देती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे वो 5 संकेत जो श्री राधाजू अपने भक्त पर, अपने दासी पर और अपने सखी को वो संकेत देते हैं। दोस्तों, जिन पर उनकी कृपा बरसाती हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को ही ये संकेत मिल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या संकेत है। दोस्तों, एक बात का तो हमेशा से ध्यान रखना है कि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बहुत सहज से कर पाते हैं, क्योंकि वो हमारे नाथ हैं, हम उन्हीं के अंश हैं। लेकिन श्री राधा रानी जी का भक्ति पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राधा रानी का भक्त करोड़ों में कोई एक ही होता है। और जिनको भी श्री राधा रानी के ऐसे संकेत मिलते हैं, यदि 5 में से एक भी संकेत आपको मिला है तो इसका सीधा अर्थ ये होता है कि श्री जी आपके आसपास ही रहते हैं। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि जिनको श्री जी का ऐसा आसपास होने का आभास मिलता है उनको श्री जी यानी श्री राधा रानी जी अत्यधिक याद कर रही हैं। उनसे श्री राधा रानी जी बहुत प्रसन्न हो चुके हैं, इसी कारण हमेशा उनके आसपास ही रहते हैं। दोस्तों, इनका पहला संकेत ऐसा है कि श्री राधा रानी का छवि को बार बार दिखना, बार बार श्री कृष्ण भगवान की छवि को दिखना, यानी राधा रानी आपके आसपास है। इसका यही है सीधा सीधा इसका अर्थ, क्योंकि इसमें ये बताया जाता है दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है, दोस्तों कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है कि कोई ब्रजवासी आ गया है या फिर कोई संत हमारे सामने आया है जो कि श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। तो ये कारण का अर्थ ये बताया जाता है कि श्री राधा रानी आपके आसपास ही रहते हैं। दोस्तों, दूसरा संकेत ये है कि श्री राधा रानी की जो भी सेवा करने का इच्छा है वो हमारे मन में अचानक से आना शुरू हो जाता है। जैसे कि हमारे पास श्री जी का कोई विग्रह भी नहीं होता है और श्री जी का कोई विग्रह ना होते हुए भी हमारे मन में बार बार उनके लिए ही भावना का प्रकट होना कि हम श्री जी का पूजा करें, श्री जी को उनके मनपसंद भोग लगाएं या फिर श्री जी को हम सुंदर से श्रृंगार करें।
ऐसा अगर हमारे मन में चलता है तो समझ लेना कि श्री जी हमें याद करती हैं। दोस्तों, तीसरा संकेत है जो कि बेहद सुंदर संकेत है। जैसे कभी कभी ऐसा है कि कोई विचार नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन अचानक से हम वृंदावन पहुंच जाते हैं। तो ये संकेत तो महान है। समझ लेना कि श्री जी ने आपको याद किया और श्री जी की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति वृंदावन में पहुंच नहीं सकते। और जो भी वृंदावन पहुंच पाते हैं उस व्यक्ति पर किशोरी जी का अत्यंत कृपा होती है। और इसका सीधा भाव और अर्थ ये होता है कि किशोरी जी आपको बुलाया है क्योंकि वो आपसे मिलना चाहते हैं। दोस्तों, चौथा संकेत ये है कि आपका मन में हमेशा वृंदावन धाम की चिंता आता है। आप कभी गए नहीं हो वृंदावन, लेकिन आपके मन में वृंदावन की चिंता आना, श्री जी का चिंता आना, ठाकुर जी का भाव आना, तो समझ लेना कि किशोरी जी की ही इच्छा है। तभी आप इतना चिंतन और अपने मन में इतना भाव का विचार कर पाते हो। आप इतना भावुक हो जाते हो वृंदावन को लेकर, क्योंकि ये सब कुछ श्री जी की अनुमति के बिना नहीं हो सकते हैं। इसीलिए तो श्री जी को वृंदावनेश्वरी कहते हैं। मन में भाव प्रकाश हो जाते हैं श्री जी और भगवान श्री कृष्ण की, तब हम कभी कभी स्वप्न में भी देखते हैं श्री जी और भगवान श्री कृष्ण को। और ऐसा स्वप्न बार बार आना ही श्री जी की कृपा है और श्री जी का संकेत है आपके प्रति कि श्री जी आपको वृंदावन बुला रही हैं, आपको याद करती हैं। दोस्तों, श्री जी अगर आपके स्वप्न में आए, भगवान श्री कृष्ण के स्वप्न में दर्शन होना, समझिए कि आप कितना सौभाग्यशाली हैं कि भगवान आपको याद करते हैं और श्री जी और भगवान श्री कृष्ण आपको वृंदावन धाम बुला रही है। दोस्तों, पांचवा संकेत अर्थात अंतिम संकेत जो सबसे अति सुंदर संकेत है वो है आपको किसी के मुख से भगवान के नाम सुनना, किशोरी जी के नाम सुन पाना। अचानक से कोई अगर आपके सामने आकर राधे राधे बोल दे या फिर श्री जी की संबंधित कोई भी वस्तु आपको मिल जाए तो समझ लेना कि श्री जी आपको चुन लिया है, आपको बुलाया है वृंदावन में, आपके ऊपर कोई विशेष कृपा की है, तभी आपको इतना सौभाग्य मिल रहा है। क्योंकि उनकी मर्जी के बिना हम कोई भी नहीं है कि उनको स्वप्न में देखें या फिर उनके कोई प्रिय वस्तु हमें मिले। ये उनका संकेत ही है जो उनको याद दिलाता है कि श्री जी की कृपा, ठाकुर जी की कृपा हम पर हो चुकी है। दोस्तों, इनमें से कौन सा संकेत आपको मिला है, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और इस वीडियो का जानकारी आपको अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपकी एक शेयर से ना जाने कितनों को श्री जी कृपा कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो जिसके भी पास पहुंचेंगे, मानो कि वो भी एक संकेत है श्री जी का, क्योंकि उनके मर्जी के बिना कुछ नहीं होते। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना संकेत कौन सा मिला लिखना ना भूलें। जय जय श्री राधे राधे, जय श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास। हरे कृष्ण।